बैठा। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तुम बैठो जिसमें मेरा भी मन लगा रहे। सुना है जेठानी जी, आपके मायके में आपके नाम से 5 बीघा जमीन है तो मैं अपने बाप के अकेले बेटे हूँ, इसलिए पिताजी ने अपनी सारी जमीन और मकान मेरे नाम पे कर दिए हैं। यहाँ पे कितनी जमीन है? मात्र 3 बीघा। हमारा हिस्सा कितना हुआ देवरानी जी? तुम्हारा हिस्सा 3 बीघा। मेरा मतलब समझो काजल। बिना बताए कैसे समझूं? जेठानी जी, अपने जमीन का आधा हिस्सा है ना, वो आप हमारे ही नाम कर दीजिए। यह तुम क्या कह रही हो? अपने पिताजी से मिली जमीन मैं तुम्हारे नाम कर दूं? अच्छी तरह सोच लेना, मैं जा रही हूँ। सोच लिया मैं। अरे जा जा, कर ले जो करना हो तुझे। मैं जा रही हूँ। जा जा। काजल, ये सो क्यों हो रहा था काजल? मुझसे मत पूछो, उसे इंदिरा से जाके पूछो। कल के आइन अजगुए के शेर हो गए। अरे काजल, किसी और का गुस्सा हम पर क्यों उतार रही हो? उसका बकवास सुनकर मेरा सर दर्द करने लगा। काजल, तेरी बात सुनकर मुझे बड़े अजीब सी लग रहा है। उसने मुझे धमकी दी है। उसने कहा है कि तेरी जिंदगी में जहर घोर दूंगा। अरे काजल, वो अभी नादान है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी काजल। जिसे तुम नादान कह रहे हो कि वो बड़ी सयानी है, वह हमें ही नहीं सारे घर के बर्बाद कर देगी। अरे काजल, क्या उसी की मनमानी चलेगी? अभी माता पिता जो कहेंगे वही होगा काजल। तुम जानते हो उसने क्या कहा? अरे जब बताओगी तब तो मैं जानूंगा। अरे उसने क्या कहा बताओ। जानना चाहते हो तो सुनो। सुनाओ। वो कह रही थी कि जो मेरे मायके की जमीन है आधा उसके नाम कर दूं। जमीन आसमान एक तरफ हो जाएगी, हिस्सा दे नहीं सकती। चाहे जवाना रूठ जाए, पृथ्वी डोल जाए, हिस्सा दे नहीं सकती। चाहे घर छूट जाए। काजल, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो बस तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता काजल। लेकिन ये बात सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना काजल। आपकी बात मैं कैसे काट सकती हूँ? आज हमारी छुट्टी है, चलो बाजार घूम आए काजल। अपने लिए और तुम्हारे लिए और बाबूजी और माताजी के लिए कुछ कपड़े खरीद लाएं। जैसे आपकी मर्जी। चलो चलते हैं। चलो काजल, चलते हैं।